दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं और उसके गुण कैसे होते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, व्यक्तित्व सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का एक खास तरीका है। व्यक्तित्व जो है वो मनोदशाओं, दृष्टिकोणों और विचारों को मानता है और दूसरों के साथ बातचीत में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की व्यवहारिक विशेषताएं शामिल होती हैं, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द से बना है और ये अंग्रेजी भाषा का पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सोना का अर्थ या मतलब होता है नकली चेहरा, मुखौटा या नकाब। क्योंकि जब भी हम किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो लंबा चौड़ा होगा, हट्टा कट्टा होगा, दिखने में सुंदर होगा। लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तब हमें उनका आंतरिक रूप दिखाई देता है। तब हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से बात करता है, उसका स्वभाव कैसा है। तो आंतरिक और बाहरी रूप का जो मेल होता है, जो मिश्रण होता है व्यक्ति में, वही होती है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। दोस्तों ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से गुण, रूप और आदतों में बिल्कुल अलग होता है और यही अंतर उसे दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, जो उस व्यक्ति की व्यक्तित्वता कहलाती है। तो बड़े रूप में व्यक्तित्व का अर्थ जानने के लिए इसके दो पक्षों को जानना बहुत जरूरी है। पहला है बाहरी रूप और दूसरा है आंतरिक रूप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाहरी पक्ष यानी व्यक्ति के बाहरी रूप के बारे में। इस पक्ष में व्यक्ति के रूप, रंग, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा आदि को शामिल किया जाता है। ये जो पक्ष होता है ये किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है, लेकिन इसे व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष भी कहा जाता है। तो देखो, इस पक्ष में क्या होता है, व्यक्ति की सुंदरता, बनावट, वेशभूषा जैसी चीजें देखी जाती हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, जब एक इंसान को देखते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम सबसे पहले उसका कलर, फीचर्स, उसकी हाइट, उसकी बॉडी या फिर उसका फिगर देखते हैं। और अगर उसका रंग साफ है, वो सुंदर है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वहीं उसके अपोजिट अगर हमने ऐसा व्यक्ति देखा जिसका रंग साफ नहीं है, वो सुंदर नहीं है, तो हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। वैसे देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है बस। तो अब यहाँ बाहरी पक्ष में क्या आता है, सुंदरता, बनावट, वेशभूषा जैसी चीजें आती हैं और ये पक्ष किसी दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्रभावित करता है। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये पक्ष व्यक्तित्व का अस्थायी पक्ष होता है, जो ज्यादा टाइम तक चलता नहीं है, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए होता है और जब तक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है तब तक हमारा अट्रैक्शन बना रहता है और जब वो व्यक्ति हमारे सामने से चला जाता है तब हम भी उसे भूल जाते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक पक्ष की। इसमें व्यक्ति की मानसिक शक्ति, आंतरिक गुणों और संवेगात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है। ये व्यक्तित्व का प्रभावी और स्थायी पक्ष माना जाता है, जो दूसरे व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि संवेगात्मक क्या होता है। तो संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद की और दूसरों की भावनाओं और इमोशंस को समझने, व्यक्त करने और उस पर नियंत्रण करने की योग्यता होती है संवेगात्मक। तो आंतरिक व्यक्तित्व में क्या आता है, हमारे विचार और भावनाएं, और ये क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो एक बर्फ की शिला की तरह हमारी सफलता में बाहरी व्यक्तित्व का योगदान केवल 10% ही होता है और 90% योगदान आंतरिक व्यक्तित्व का होता है। तो मैंने अभी आपको बाहरी रूप के लिए बताया था कि अगर कोई सुंदर है, गोरा है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस इंसान से बात करते हैं तो उसके बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, उसके गुण अच्छे होते हैं, उसकी मानसिक शक्ति अच्छी होती है, तब हम उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और यही जो उस इंसान का आंतरिक पक्ष होता है, ये कुछ ज्यादा ही प्रभावित होता है और ये पक्ष दूसरे व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करता है। अब बात करते हैं व्यक्तित्व की परिभाषाओं के बारे में। तो व्यक्तित्व को लेकर अलग अलग प्रोफेसर्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले बात करते हैं आल्पोर्ट के अनुसार। तो आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्था का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के अपूर्व समायोजन को स्थापित करता है। वहीं मॉर्टिन प्रिंस के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों, इच्छाओं और भावनाओं का संग्रह है। तो कैम्प के अनुसार व्यक्तित्व आदत की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो पर्यावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजन का प्रतिनिधित्व करता है। वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का समग्र मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। मन के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिक्षमताओं का सबसे विशिष्ट संगठन है। आर के मार्टिन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात अर्जित स्वभाव,
मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, भावनाओं का संगठन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी गुणों का समूह है। वहीं आइजेनिक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुरी आदत, शारीरिक बनावट, विशेषता आदि के साथ अपना समायोजन कर लेता है। तो ये थी कुछ परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग दृष्टिकोणों में। अब बात करते हैं व्यक्तित्व के प्रकारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर युंग के बारे में। प्रोफेसर युंग ने सामाजिकता के आधार पर 3 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। तो देखो, युंग के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कुछ इस तरह पूछा गया है कि सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कीजिए, या मनोवैज्ञानिक जंग के अनुसार 2 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनकी विशेषताएं बताएं। या फिर कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। तो देखो, युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व दार्शनिक, संत और वैज्ञानिक होते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति कम लोगों से मिलना पसंद करते हैं। ये लोग कुछ ही लोगों से दोस्ती करते हैं क्योंकि इनमें आत्म केंद्रितता का गुण ज्यादा पाया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अकेलापन ज्यादा पसंद होता है और ऐसे लोग रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं जो पुराने रीति रिवाजों और नियमों का आदर करते हैं। दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व में नेता, प्लेयर्स, एक्टर्स और व्यापारी जैसे लोग आते हैं। मतलब ऐसे लोगों की जो रुचि होती है वो सामाजिक कार्यों की ओर ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं और खुशमिजाज किस्म के होते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं जो अपना संबंध यथार्थता से ज्यादा और आदर्शवाद से कम रखते हैं। और तीसरा है उभयमुखी। उभयमुखी वह व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों का प्रदर्शन करता है, क्योंकि उन्हें अंतर्मुखी या बहिर्मुखी के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ओमनिवर्ट एक दूसरा शब्द है जिसका उपयोग समान प्रकार के व्यक्तित्व के लिए किया जाता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का अर्थ समान है। मतलब उभयमुखी दोनों का मिश्रण होता है जो समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। अब बात करते हैं ई क्रैशमर की। इन्होंने शरीर की रचना के अनुसार व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला पुष्ट, जिसमें सुसंगठित अंग, पुष्ट मांसपेशियों वाला, चौड़ा कंधा, लंबे हाथ पैर और सभी तरीकों से मनोकूलन समायोजन करने वाला व्यक्तित्व आता है। दूसरा है दुबला पतला। इसमें दुबला, संकीर्ण वक्ष, ज्यादा लंबाई, आयतन कम और दूसरों की हंसी का पात्र बनने वाले व्यक्तित्व आता है। तीसरा भाग है धनत्वक। इसमें नाटा कद, सटे हुए अंग, बड़ा धड़, छोटे हाथ पैर, गोलाकार कंधे और सीधा साधा लेकिन लोकप्रिय व्यक्तित्व आता है। चौथा भाग है विमूर्ति। इसमें बेमेल अंगों वाला, असाधारण गठन, विकृति, अंग प्रत्यय वाला व्यक्तित्व आता है। अब बात करते हैं W.H. शेल्डन के अनुसार। W.H. शेल्डन ने शरीर के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार बताए। पहला है गोलाकृति, दूसरा है आयताकृति और तीसरा है लंबाकृति। गोलाकृति में कोमल और गोल शरीर, पाचक अंग, ज्यादा पेट और नितंब वाला व्यक्तित्व आते हैं। आयताकृति में हष्टपुष्ट, जोशीले, क्रोधी, भारी शरीर, पतली चमड़ी और ज्यादा लंबे लोग आते हैं। और लंबाकृति में लंबे, नाजुक, अविकसित, मांसहीन और खाली हाड़ वाले लोग आते हैं। तो ये थे अलग अलग प्रोफेसर्स के अनुसार अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार।